दोस्तों, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एज अ आरबीआई गवर्नर, यूजीसी चेयरमैन, फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन प्राइम मिनिस्टर को याद करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, सुनिएगा। अफगानिस्तान युद्धोपरांत जब सोवियत संघ था टूट गया, शीत युद्ध कहीं ख़त्म हुआ और गल्फ युद्ध कहीं शुरू हुआ। कच्चे तेल की कीमत आसमान छू चुकी, पर आयात देश की मजबूरी थी। निर्यात लगभग शून्य हो चुका, दोनों में बड़ी दूरी थी। कहते हैं सोना गिरवी रखकर देश चलाया जाता था। कैसे बढ़ाए विदेशी मुद्रा समझ में नहीं आता था। आर्थिक संकट की थी वह रात काली, न जाने कब सवेरा आए। किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं कि नेहरू मॉडल के विरुद्ध जाए। उस घनघोर घटा में एक अर्थशास्त्री क्षितिज पे आया। जन्मा था सरहद पार, पर विभाजनवाद इस देश को अपनाया। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में ज्ञान अर्जित कर देश को कर्मभूमि बनाया। प्लानिंग कमीशन, यूजीसी, आरबीआई के बाद वित्त मंत्रालय संभाला। अर्थव्यवस्था की तब थी व्यर्थ व्यवस्था। क्या यही थी सोने की चिड़िया की अंतःकथा? आज़ादी के दीवानों की कुर्बानी का क्या यही हश्र होना था? वो शेर भला कितना दौड़े जो पिंजरे में बंद हो, वह देश भला कितना दौड़े जिस पे इतने प्रतिबंध हो। एक एक करके पिंजरे के तार वह वित्त मंत्री तोड़ने लगा। सहकर अंदर विरोध बाहर विरोध, टूटी अर्थव्यवस्था जोड़ने लगा। बंधन तोड़े, प्रतिबंध हटाया, व्यापार करना सरल किया। लाइसेंस राज खत्म करके उदारीकरण की नीति पर अमल किया। अंतर्मन में था दृढ़ विश्वास कि वह शेर फिर दहाड़ेगा। विश्वगुरु भारत एक बार फिर विश्व का नेतृत्व संभालेगा। न छाती ठोकी न गर्व किया, बस झुका और आगे बढ़ा। वह विनम्र मंत्री आगे जाकर इस देश का प्रधानमंत्री बना। आरटीआई हो या आरटीई, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू एजुकेशन, आरटीआई हो या आरटीई, मनरेगा हो या खाद्य सुरक्षा, सब अधिकारों को मूलभूत किया। अमेरिका से परमाणु समझौता कर भारत को विश्व में मजबूत किया। घोटालों की किरकिरी सुनी, यह भी सच है। घोटालों की किरकिरी सुनी, पर उसकी छवि बेदाग रही। पद पैसे का कोई लोभ नहीं, बोली सदा बेबाक रही। भारत माता के ऐसे सपूत काश अमर रह पाते। हमारा सदैव मार्गदर्शन कर वो वहीं रह जाते। पर मिट्टी से शुरू उड़ान फिर मिट्टी में मिल जाएगी। पर मिट्टी बनने से पहले एक आदर्श प्रस्तुत कर जाएगी। विधि का विधान है, यही गीता का ज्ञान है। यही गीता का ज्ञान है। निष्काम कर्म से गाह कवासी प्रधानमंत्री बन सकता है। समय के इस रेत पर अपनी छाप छोड़ सकता है। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगा कि महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, वो सदैव जीवित रहते हैं अपने कार्यों के थ्रू, अपने कंट्रीब्यूशन के थ्रू, और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन जो भी उनकी आत्मा शरीर त्याग है, वो आत्मा तो जीवित ही हैं। तो भगवान उस आत्मा को शांति प्रदान करे।